सारा बानो साहब, आप ये देख रहे हैं आप मामला क्या है, आगे एक नया केस बनाने की तैयारी हो रही है और वो बहुत इससे भी ज़्यादा ये जो 9 मई वाला है समझ से बाहर है। मेरी तो बिल्कुल आपको समझ आती तो ज़रा बलोच साहब को भी बता दें, मुझे भी बता दें। अभी तक 9 मई के केसेस में फिर माने क्या चीज़ है सजाएं होने में, लेकिन ये जो अगला वाला बन रहा है मुल्क दुश्मनी के केसेस आगे शुरू होने लगे हैं। तो मुझे तो आपका जो अब था आर्ग्यूमेंट जो है इमरजेंसी वाला, मुझे तो अच्छा पहले नहीं था, ये बात करके खुद ही मेरे ज़हन के अंदर आ गया कि यार आप तो शायद ठीक कह रही हैं, वाकई सूरत हाल तो इस तरफ चली जाएगी। देखिए, जब कोई ऐसा वाकया होता है सिर्फ आप देखा करें कि बेनिफिशियरी कौन है। जब 9 मई से पहले राणा साहब ने कहा था या तुम या हम, तो उसके बाद 1 साल था, केस चला लेते ना। केस तो इनके पास के वो कह रहे हैं ना कि 2-2 मिनट के फासले पर एक बंदा मियां वाली होता है, फिर 2 मिनट बाद वो सरगोदा होता है। इस किस्म के तो भोंडे केस बनाए हुए। अब जब अदालतें केस ही नहीं चला रही, आलिया हमजा मलिक है, चालान पेश नहीं हो रहे, तो क्या करें? वो जेलों में बैठे सर्फ खा ले, खुद ही अपने आप को सजा दे ले, क्या करें? हर चीज का बेनिफिशियरी यही लोग हैं। और मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, मेरा ये अपना प्रोग्राम रखिएगा कि अभी भी जो अदलिया और इदारों में जो तसादुम चाहते हैं, इसलिए कि इनकी कोई भी इनसे किया हुआ वादा पूरा नहीं हुआ। मियां साहब आए तो वजीर आजम बनने के लिए थे, अभी ये अदालतों के ऊपर उंगली उठा रहे थे, तो क्या सबको सहूलत है 50 रुपए की स्टाम्प पेपर बचाने वाली? बिल्कुल। मेरे हैदराबाद यहाँ पर बड़े कैदी मौजूद है। सायरा एक फिक्र ऐड कर दूं आपकी इजाजत से। सायरा एक फिक्र, आए तो वजीर आजम बनने थे, लेकिन आजकल कबूतर उड़ा रहे हैं और तंदूरों पे बैठे विजिट कर रहे हैं। उसके बाद वजीर आजम आपने विक्ट्री स्पीच करवा दी, सारा कुछ कर दिया, वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए और अब वो वापस भी नहीं जा रहे। ये नहीं कि इनको जाने नहीं दिया जा रहा। यूके गवर्नमेंट ने बोला कि थोड़ा वो पोश एरिया सुकून में है, वो नहीं चाह रहे कि वो वहां पर आए, क्योंकि वो वहां के उस इलाके वालों ने सुख का सांस ली है। तो ये कौन इदारों में तसादुम चाहता है? मैंने पहले भी बोला है कि आप बेनजीर साहिबा की पुरानी जो क्लिप्स है वो आप देख लीजिएगा कि उन्होंने किस तरह इशारा किया था, और ये सारा कुछ ऐसे ही होता हुआ नजर आ रहा है। और क्या मैं कह सकती हूँ, जो हुकूमत का काम है आगे बड़े। अच्छा, एक अब आगे देखें ना, अब ये सारी सूरत हाल हम अब सिर्फ यहाँ पे डिस्कस हम जो कर रहे हैं, बल्कि जो डिस्क्राइब कर रहे हैं हम 4 लोग यहाँ पे, वो केओस को कर रहे हैं। और वो उसमें हर बात के अंदर ना वो ऐसे महसूस होता है अगली बात के बाद कि अच्छा ये तो केओस और ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे तो अफरा तफरी बेचैनी मजीद हो जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने वो जो अपने मुलाकात की अपने पार्टी के रहनुमाओं से, ही सेड एनफ इज एनफ, और बस आप इंतजार करें, तहरीक इंसाफ तो रेडी बैठी हुई है एहतजाजी तहरीक मुल्क गिर चलाने के लिए। अली गौर बलोच साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकारीर आपने सुनी है, और फिर उसके बाद वो तो इनके साथ मिलने जा रहे हैं, आगे उसकी क्या सूरत हाल निकलेगी? तो बेहतर नहीं है कि यार अभी भी कोई हुकूमत में आप लोग हैं, बड़ा ओहदा आपके पास है, जिम्मेदारी आपकी बनती है कि इसको ठंडा करने की कोशिश करें, ना कि पेट्रोल के साथ आग को बुझाने की कोशिश की जाए। सर बलोच साहब, मैं आपकी इजाजत से एक बात कर लूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मैं बस इसके बाद आपकी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, वो उनकी एक अपनी सियासी पार्टी है, और हमारी बेशुमार वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो किसी न किसी मतलब इत्तेहाद में इलेक्शन से पहले या बाद में शामिल होती हैं, हुकूमती इत्तेहादों में और अपोजिशन में भी, लेकिन एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। पीपल्स पार्टी, JUI, नून लीग, ये तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए। तो इसमें तो कोई तजुब वाली बात नहीं, और जाहिर है मौलाना फजलुर रहमान साहब बेहतर समझते हैं अपनी पार्टी के। चलें, ठीक हो गया सर, मैं तो कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब एक बड़े स्टेटस के लीडर हैं, वो कुछ आगे कदम बढ़ा लें। मैं आज भी समझता हूँ कि मौलाना साहब बड़े दानिशमंद आदमी हैं, और जिन्होंने, लेकिन अफसोसनाक सूरत ये है कि जिनको ये कहते हैं मौलाना साहब साथ खड़े हैं, इन्होंने जो बलूचिस्तान में जलसा किया, उधर फिर मौलाना साहब के खिलाफ इन्होंने नारे लगवाए। और मौलाना साहब की बड़ी महिमा ना खड़े हो साथ, बलोच साहब ना खड़े हो साथ, वो तो मैं एक बात कर रहा हूँ उनकी, आपने उन्होंने जो गुफ्तगू की मीडिया से मुलाकात के बाद उमर अयूब और रसद कैसर के साथ, वो आपने देखी होगी। मैं कहता हूँ वो ना साथ खड़े हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये एहतजाज की तरह नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आगे कदम बढ़ा सकते? वो क्यों नहीं ये कह सकते कि चले यार ठीक है, दफा करते हैं और आगे चलते हैं? नहीं, देखिए, बात ये है कि आप क्या तवक्को करते हैं कि हुकूमत में बैठकर हम सड़कों पे दोबारा इंतशार फैलाएं? हमारी वजह से, मुझे ये अपने भाई की बातों से अंदाजा हुआ कि इसको सस्ती रोटी और जो गरीब के मुंह में सस्ता एक नवाला गया, वो इससे हस्बे रवायत बर्दाश्त नहीं हो रहा इसकी पार्टी की लीडरशिप की तरफ से। लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज, सारा बानो साहब ने कुछ कहना है और मेरे पास टाइम के सर ओवर हो रहा है, खिदमत इसी तरह से करते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान माशाल्लाह जिसको ये मुआशी तौर पर तबाह करके गए हैं,
उसकी मैशत। अच्छा सारा बानो साहब कुछ कहना चाह रही है? मेरे पास प्रोग्राम का आखिरी मिनट है जी, आखिरी मिनट है। महंगाई जी बलोच साहब आपका आ गया, मतलब यू डोंट वांट टू टॉक टू देम, उनका भी वाकई से वही मामला, लेकिन आप गवर्नमेंट में, मैं तो इस वजह से कह रहा था। चले अब सारा बानो साहबा एक फिक्रा आप, फिर उसके बाद मैं बसरा साहब की तरफ जाता हूँ। जी सारा बानो साहब। एक फिक्रा नहीं है, दो फिक्रे। इन्होंने कहा ना हम हुकूमत से, हम सड़कों पर कैसे आए, हम इंतशार कैसे फैलाएं, इसका जवाब मैं देती हूँ। हम चोरी की भी सीटें कैसे वापस करें, जो बंदा 2 सीटें ना वापस कर सके। आप कह रहे हैं कि मुल्क की बागडोर संभाल के क़यादत संभाले। हम फॉर्म 47 का इकरार कैसे करें, हम जो गंदम स्कैंडल में अरबों रुपए डकारे हैं वो कैसे माने, हम जो अभी चीनी स्कैंडल लाने वाले हैं, अपनी शुगर मिल्स को फायदा देने वाले, वो हम कैसे उसको वो करें। खुदा करें टीवी पे बैठ के इंसान सच बोल ले, आवाम देखती है, और कसम से सच बोलने से इज्जत ही बढ़ती है, डिफेंड करने से किसी को कुछ नहीं होता। चले 20 सेकंड बसरा साहब, क्लोजिंग है। बाजवा साहब ये हारे हुए मुस्तरद किरदा आवाम के लोग, रिजेक्टेड लोग, फॉर्म 47 की पैदावार, ये शौक पूरा करें जितने मर्जी मुकदमे दर्ज कर लें, लेकिन हम इनके गवाह जो नेल्सन मंडेला की तरह ना हमारी क्लच प्लेटें बैठेंगी, ना हम 10 साल की डील करेंगे, ना मुल्क पर भागेंगे। वो इमरान खान 200 मुकदमे के बावजूद वो कर रहे हैं। तो कोशिश ये होती है। थैंक यू वेरी मच सारा बानो साहब, आपका भी, अली गौर बलोच साहब, शौकत बसरा साहब की भी कोशिश सिर्फ ये होती है कि किसी तरह से कोई आगे की तरफ कोई छोटी सी भी एफर्ट हो सके कि ब्रिज किया जा सके चीजों को, और जो लोग देख रहे हैं उनका भी है कि यार हल क्या है। ये तो सबको नजर आ रहा है कि केओस यहाँ पे मजीद बढ़ता जा रहा है, अफरा तफरी बढ़ती जा रही है, हल कहीं पर भी नहीं सूझता, और कोशिश भी की जाए अगर निकालने की, नहीं निकल पाता। आज की भी गुफ्तगू आपने देखी है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। रऊफ हसन साहब पर इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े जो हमला हुआ था उसके हवाले से अब 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना कोई गिरफ्तारी अमल में आई है, ना पुलिस के पास इस वक्त कोई लीड मौजूद है। IG इस्लामाबाद जो हैं अली नासिर रिजवी साहब, उनसे जिस वक्त बात हुई तो उनका ये कहना था कि जियो फेंसिंग हम कर रहे हैं, लेकिन जियो फेंसिंग करने के बावजूद अभी तक दे हैवंट बीन एबल टू फाइंड एक सिंगल पर्सन भी, उन 4 ख्वाजा सराओं में से कोई एक भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। उसके अलावा जियो फेंसिंग के अलावा इस्लामाबाद इज़ अ सेफ सिटी, वहाँ पर जगह जगह पर कैमरे मौजूद हैं, उस वाक़े की CCTV फुटेज मौजूद है, उसके अलावा डिफरेंट कैमराज की फुटेज मौजूद है, लेकिन उसमें भी कोई पेशरफ्त आगे नहीं है। उसके अलावा भी एक और चीज़ जो IG इस्लामाबाद साहब से पूछा गया कि उन लोगों की तस्वीर आपके पास मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा वो अभी हम चेक कर रहे हैं कि वो उनके पिक्सल फट तो नहीं जाएंगे, हम अगर नादरा को दें तो वहाँ से कोई डेटा निकलेगा या नहीं निकलेगा। और फिर आखिरी बात उन्होंने की कि जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है वो कह रहे हैं, वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारे साथ ये लोग नहीं थे, हम इनको नहीं पहचान सकते, पहचानने से इनकार कर रहे हैं। बार कैफ जब तक इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, जो कि इतना बड़ा काम नहीं था, अब तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, तो गिरफ्तार नहीं करेगी तो फिर उसी तरह की बातें होंगी जिस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, और उनके खिलाफ बातें होंगी जिनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दें।